मोस्ट ट्रेडर्स बैड स्ट्रैटेजीज की वजह से फेल नहीं होते, वो फेल होते हैं अपने माइंड की वजह से। तो क्या आप भी इन 5 डेंजरस मेंटल ट्रैप्स में फंस रहे हो जो आपके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं? स्टे टिल द एंड टू नो ऑल द 5 ट्रैप्स। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे ना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेंटल ट्रैप का लर्निंग वीडियो। सो 5 ट्रैप्स हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन इज फोमो। आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा। फोमो का मतलब होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये होता है फर्स्ट ट्रैप जिसमें हम ट्रेडर्स फंस जाते हैं। हम क्या करते हैं, ट्रेड्स के पीछे पीछे भागते हैं। मान लो कोई भी मार्केट में तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको पता ही है कि मार्केट के हर मूव्स में अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, राइट? तो हम क्या करते हैं ना, हर मूव्स को कैप्चर करने का हम ट्राई करते हैं कि ओके मार्केट अब जा रहा है तो हमें ये वाला मूव भी कैप्चर करना है, वो वाला मूव भी कैप्चर करना है। तो इसलिए हम ट्रेड्स के पीछे ना भागते रहते हैं, वी चेज द ट्रेड। और उस चक्कर में क्या होता है ना कि हम ओवर ट्रेड कर देते हैं, हर ट्रेड को हम कैच करना चाहते हैं एंड जिस वजह से हम ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं एंड फिर लास्ट में हमें लॉस होता है। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें कभी भी हर मार्केट के मूव को कैप्चर करने का ट्राई हमें कभी भी नहीं करना है, राइट? तो फोमो में आके अगर आप भी ट्रेड करते हो तो इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। तो आपको इस पे वर्क करना है। फर्स्ट ट्रैप यही होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है, आप एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान बनाओ अपने लिए एंड उसी पे आप स्टिक रहो। वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान पहले तो आप क्रिएट करो एंड देन आप उसी पे स्टिक रहो। तो इन केस आपको ट्रेडिंग प्लान नहीं पता, तो ट्रेडिंग प्लान में कुछ नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप मेंशन होता है कि आप कहाँ पे ट्रेड लोगे। उसमें आप स्टेप 1 लिखते हो, देन आप स्टेप 2 लिखते हो, देन आप स्टेप 3 लिखते हो कि आपका ट्रेडिंग जो आप करोगे तो उसमें आपके स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो ट्रेडिंग प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए। तो इन केस आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है या आपको बनाना नहीं आता है कैसे ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, तो हमने आपको ट्रेडिंग प्लान पे एक सेपरेट वीडियो दे रखी है, आप चाहो तो आप उसको देख सकते हो। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट? चलते हैं सेकेंड ट्रैप की तरफ, जो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये बहुत होता है, ये मेरे साथ भी होता था। ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर अ विनिंग स्ट्रिक। जनरली क्या होता है ना, हम मान लो कि 3-4 ट्रेड हमारे बैक टू बैक अगर टारगेट हो जाते हैं ना, तो उसके बाद हमें ये पूरा घेर लेता है। ओवर कॉन्फिडेंस में हम बिल्कुल आ जाते हैं कि अब तो मैं सब जो भी ट्रेड मैं लूँगी या लूँगा, सारे अब मुझे टारगेट ही मिलेंगे। एंड उस वजह से जो थोड़े 19-20 वाले सेटअप्स भी होते हैं, वहाँ पे हम ट्रेड लेने लगते हैं या फिर दूसरे-दूसरे स्ट्रैटेजीज़ पे हम ट्रेड लेने लगते हैं कि अब तो मैंने मार्केट को क्रैक ही कर दिया, अब तो मुझे सब आ गया है। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है। अगर हम ओवर ट्रेडिंग मैं बोल रही हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में अगर हम आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि आपको विनिंग स्ट्रिक अगर आपकी हो गई, मतलब आप अगर आपके 3-4 ट्रेड्स आपने बैक टू बैक अगर आपके टारगेट हो गए ना, तो आपको फिर अगर ये टारगेट हो गए तो इसके बाद आपको 1-2 डेज़ का ब्रेक ले लेना चाहिए। कभी भी विनिंग स्ट्रिक के बाद ना ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। लूजिंग स्ट्रिक के बाद ब्रेक लेना तो ज़रूरी है ही, उतना ही ज़रूरी होता है कि विनिंग स्ट्रिक के बाद भी आप ब्रेक लो। जिससे क्या होगा ना, आप बच जाओगे, आप ओवर कॉन्फिडेंस से बिल्कुल बच जाओगे। अदरवाइज़ ये होना ही होना है कि आपके मन में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब तो मैं ही सब कुछ जानता हूँ मार्केट के बारे में। तो इसके लिए सॉल्यूशन इसका यही है कि आप हर ट्रेड को, इसका सॉल्यूशन यही है कि आप एवरी ट्रेड जो भी आप ले रहे हो उसको आप सेम डिसिप्लिन के साथ ट्रीट करो, सेम वे में ट्रीट करो जैसे आप पहले करते थे। एंड ये ब्रेक जो मैंने बोला, ये इसका सॉल्यूशन है। आपको 1-2 डेज ब्रेक ले लेना चाहिए अगर आपका विनिंग स्ट्रिक हो गया है तो, राइट? तो थर्ड ट्रैप पे चलने से पहले
अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में और भी जानना है, लाइक ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें, और भी बहुत चीज़ अगर आपको जाननी है, तो आप एक बार हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, रिकमेंडेड है हमारी साइट से। हाउ टू वाली प्लेलिस्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी जो आपके ट्रेडिंग में आपको श्योर हेल्प करेंगी। सब फ्री में है, तो आप चेक कर सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। वन मोर थिंग, कल हमने ट्रेडिंग टिक पे वीडियो डाली थी, तो हमारे बहुत ही एक प्यारे से मेंबर है रसूल जी, उनको समझ में नहीं आया था। तो बेसिकली ना रसूल जी, ट्रेडिंग टिक कुछ नहीं होता। जैसे मान लो एक स्टॉक है, ए ए नाम का कोई स्टॉक है, तो ट्रेडिंग टिक वही होता है कि अभी जैसे ट्रेड हो रहा है ना, तो वो कितने पॉइंट से नीचे जा सकता है, कितने पॉइंट से ऊपर जा सकता है एक बार में, वही होता है ट्रेडिंग टिक। तो ये डिफरेंट होता है, हर स्टॉक वाइज डिफरेंट होता है। तो एक बार में कोई स्टॉक होता है वो बस 0.10 पॉइंट नीचे जाता है। आप देखोगे मार्केट डेप्थ खोल के देखना, तो आपको समझ में आएगा कि एक बार में कोई स्टॉक 0.10 पॉइंट ही नीचे जाता है, एक बार में कोई 0.05 जाता है। तो वही उसका ट्रेडिंग टिक होता है कि एक बार में ये प्राइस, मान लो उसका 100 रुपीज़ प्राइस है, तो वो 100.10 हो सकता है, एक बार में ऊपर जा सकता है इतना ही। एंड अगर उसका 99.9 नीचे जा सकता है, मतलब अगर उसका 0.10 उसका ट्रेडिंग टिक है, तो ये कुछ बहुत टेक्निकल नहीं होता है। ये समझना इसलिए ज़रूरी होता है हमें ट्रेडिंग टिक, क्योंकि इसी पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट डिपेंड होता है। अगर आप स्पेशली अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो, क्योंकि लॉट साइज उसी के हिसाब से होता है, राइट। लॉट साइज के हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है फ्यूचर्स में, तो इसीलिए हमने ट्रेडिंग टिक पे एक बेसिक वीडियो बनाया था। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। इट इज़ नथिंग बट एक स्पेसिफिक वैल्यू या स्पेसिफिक पॉइंट आप कह सकते हो, जिससे कोई स्टॉक ऊपर या नीचे जा सकता है। तो आप बताना आपको समझ में आया या नहीं, स्पेशली आप रसूल जी। चलो चलते हैं थर्ड हमारे ट्रैप की तरफ, जो होता है रिवेंज ट्रेडिंग। तो ये सुना तो आप लोगों ने बहुत होगा रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में, एंड हर जगह कहीं पे भी हम सुनते हैं रिवेंज ट्रेड। रिवेंज ऐसा वर्ड है ना कि आप आप सब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं इस वर्ड से। तो रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है ना, कि अगर आपने मान लो कोई आपने ट्रेड लूज कर दिया, अम, आपका कोई ट्रेड लूज हुआ, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो अब हमारे अंदर क्या मन करता है ना कि फिर से हम ट्रेड लें और फिर से हम उसे बैक, हम जो पैसा हमारा लूज हुआ है हम उसे फिर से विन कर लें। हमारा यही हमारे अंदर इम्पल्स चलता रहता है जब मोमेंट हम किसी ट्रेड को लूज करते हैं। तो इसी को हम रिवेंज ट्रेडिंग, यही जो होता है आगे चल के रिवेंज ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी आपका स्टॉप लॉस हो ना, स्टॉप लॉस हिट हुआ, मान लो 2-3 बैक टू बैक आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका सोल्यूशन यही है। तो आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। जैसे विनिंग स्ट्रिक के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए, इन द सेम वे लूजिंग स्ट्रिक के बाद भी ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ब्रेक लोगे ना, तो फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग से बिल्कुल बच जाओगे। अगर आप भी रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, तो हमने रिवेंज ट्रेडिंग से कैसे बचना है इस पे आपको एक सेपरेट वीडियो दे रखी है। आप चाहो तो आप बिल्कुल देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट। नाउ कम्स द फोर्थ, एंड ये रिवेंज ट्रेडिंग का एक और बेस्ट सोल्यूशन है, आप एक्सेप्ट करो अपने लॉसेस को, कि ठीक है लॉसेस जो हो गए वो हमारे पार्ट ऑफ बिजनेस है, एंड आप उसके बाद ब्रेक ले सकते हो अगर आपको 2-3-4 बैक टू बैक लॉसेस हुए हैं तो। फोर्थ वन इज एनालिसिस पैरालिसिस। ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रैप होता है, मेंटल ट्रैप होता है। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो चार्ट्स, कभी हमने ट्रेड लिया, तो उसके बाद या लेने से पहले हम ओवर एनालिसिस करने लगते हैं चार्ट पे। तो उससे आपको आपको भी होगा ऐसा, बताना अगर आपके साथ होता है तो कमेंट में आप बताओ। तो क्या होगा ना, हमें दिखने लगेगा कि अरे ये तो अब डाउन जा सकता है, या हमें और भी बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें उसमें दिखने लगेंगी जिसका कोई यूज़ नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। हमें अगर हम ओवर एनालिसिस करेंगे तो हमें चार्ट्स में बहुत सारा ऐसा दिखने लगेगा कि अरे ये तो ये पैटर्न भी बन रहा है, वो पैटर्न भी बन रहा है, यहाँ से डाउन जा सकता है प्राइस, यहाँ से अप जा सकता है प्राइस। तो उससे क्या होगा ना कि हम हेजिटेशन में आ जाएँगे। अगर हमने ट्रेड नहीं लिया है तो हम हेजिटेशन में आ जाएँगे, अगर हमारा ट्रेड ऑनगोइंग है तो हम फ़ियर में आ जाएँगे, ट्रेड नहीं लिया है तो हेजिटेशन में आएँगे, कन्फ्यूज़न में आ जाएँगे, एंड ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग को बिल्कुल घेर लेंगी, राइट। तो कभी भी ओवर एनालिसिस तो करना ही नहीं चाहिए आपको। एनालिसिस करना चाहिए, ओवर नहीं करना चाहिए। कुछ भी ओवर आगे में लग जाए तो दैट इज़ डेंजरस। तो इससे बचने का यही एक सॉल्यूशन है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को जितना हो सके उतना सिंपल रखो। इसका सॉल्यूशन अगर मैं बताऊँ, तो आप सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करो, जिसकी भी आपको सही लगती है स्ट्रैटेजी आप यूज़ करो। ओनली द थिंग इज़ कि इट शुड बी सिंपल, क्योंकि जितना सिंपल स्ट्रैटेजी आप यूज़ करोगे उतना आपको ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एंड फिर आप ये एनालिसिस पैरालिसिस वाले ट्रैप में नहीं फंसोगे। तो अगर आपको इनकेस हमारी स्ट्रैटेजी जाननी है, हम किस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हैं, तो आप चाहो तो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख सकते हो। सेपरेट वीडियो है स्ट्रैटेजी के ऊपर, आप चाहो तो देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट। नाउ कम्स द फिफ्थ वन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वन भी वो है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हर इंसान के अंदर ये इल्यूजन होता है, हमें अथॉरिटी सबको चाहिए होती है, राइट। तो ये लेके हम मार्केट में अगर जाते हैं या हम इस ट्रैप में फंसते हैं, तो ये हमारे लिए फिर डेंजरस हो जाता है। हम सोचते हैं ना कि हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हमने सीख लिया चार्ट एनालिसिस, उसके बाद हम सोचते हैं कि हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अगर फिर ऐसा नहीं होता है ना, तो ये फिर हमें फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाता है। मान लो हमने जहाँ पे मार्केट को एनालिसिस किया, अगर वैसा सेम मार्केट मूव नहीं किया, तो फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमने जो एनालिसिस किया है वो सही ही होगा। एंड कभी भी कोई भी इंसान मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। हम ओनली बस हम मार्केट के चार्ट्स को हम रीड करते हैं, उसके हिसाब से हम एक प्रोबेबिलिटी रखते हैं अपने लिए कि ओके, ये अब ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, बट कोई भी उसे प्रिडिक्ट कभी भी नहीं कर सकता। नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप फोकस करो प्रोबेबिलिटी में थिंक करने के ऊपर, फोकस ऑन थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटी, कि यहाँ से ये जितना चांस इसका ऊपर जाने का है, उतना ही चांस प्राइस के नीचे जाने का भी है। आपको ऑलवेज, जितना आप टारगेट के लिए प्रिपेयर रहते हो, उतना ही आपको प्रिपेयर रहना है स्टॉप लॉस के लिए भी। ऐसा नहीं कि टारगेट ही के लिए आप ओरिएंटेड हो सिर्फ, तो आपको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में सोचना है। एंड अपने रिस्क मैनेजमेंट पे सिर्फ आपको ध्यान देना है। इसका यही सोल्यूशन है कि आप, क्योंकि देखो मार्केट में कंट्रोल आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एंट्री को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। आप रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, एंड आप अपना स्टॉप लॉस कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कहाँ पे मुझे एग्जिट करना है। टारगेट होगा या नहीं होगा वी कांट कंट्रोल, प्राइस अप जाएगा या क्या होगा वी कांट कंट्रोल, प्राइस डाउन जाएगा वी कांट कंट्रोल। तो उसी चीज़ पे फोकस करना है हमें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि स्पोर्ट्स में होता है। तो अगर आपको भी ट्रेडिंग छोड़ने का मन कर रहा है या बहुत लॉसेस हो चुके हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ट्रेडिंग छोड़ने से पहले आप हमारी एक वीडियो देख लो। हमने बनाई है ट्रेडिंग छोड़ने से पहले वाली वीडियो, आप देखो उसको, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। बहुत ही सुपर वीडियो है, आपको बहुत काम आएगी, राइट। नाउ कम्स द बोनस टिप। तो बोनस टिप यही है कि कीप ट्रेडिंग जर्नल। यही वो चीज़ होती है जो आपको बचाएगा इन इन मेंटल ट्रैप्स में फंसने से। तो ट्रेडिंग जर्नल आपको ऑलवेज बनाना है, कहाँ पे आपने ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया। एंड ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर हमने आपको वीडियो भी दे रखी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको वो वाली वीडियो इस हाउ टू वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो यहाँ पे मैंने बताया था आपको हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक करने के लिए रिकमेंड किया था मैंने। यहाँ पे मैंने रिकमेंड किया था आपको हाउ टू प्लेलिस्ट चेक करने के लिए, तो आपको उसमें ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, राइट। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप वाली वीडियो ज़रूर देखो। सो ये था हमारा 5 मेंटल ट्रैप्स के ऊपर वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमें कमेंट में बताना कौन सा ऐसा मेंटल ट्रैप है जिसमें आप फंसे हुए हो। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को वॉच करते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है हमारा कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, सो डैट हम और भी लोगों तक पहुंच सकें एंड उनके लाइफ में भी हम कुछ हेल्प कर सकें, कुछ वैल्यूज़ ऐड कर सकें। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।